नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है पाप का गुरु और सोच से बदली जिंदगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय लालच पाप का गुरु। एक पंडित जी कई सालों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद वापस गांव लौटे। उनके पास एक किसान आया और उसने पूछा, पंडित जी यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है। उस किसान ने काशी से वैद्याचार्य श्री पंडित जी से पूछा कि पाप का गुरु कौन होता है। प्रश्न सुनकर पंडित जी जरा चकरा से गए। यह उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। पंडित जी अनेक गुरुओं से मिले लेकिन उन्हें सवाल का जवाब नहीं मिला। एक दिन उनकी मुलाकात एक वेश्या से हुई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। वेश्या बोली, पंडित जी इसका उत्तर है तो बहुत सरल, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिन मेरे घर में रहना होगा। पंडित जी कुछ शर्तों के साथ वेश्या के घर में रहने को तैयार भी हो गए। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। एक दिन वेश्या बोली, पंडित जी आपको भोजन पकाने में तकलीफ होती है, यह देखने वाला कोई है ही नहीं, मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूं। पंडित जी को राजी करने के लिए वेश्या ने लालच दिया कि मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी आपको दे दूंगी। वेश्या ने पंडित जी के सामने पकवान परोसे। जैसे ही पंडित जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। पंडित जी बेहद क्रोधित हो गए। तभी वेश्या ने कहा कि पंडित जी यह आपके प्रश्न का उत्तर है। स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि लालच ही पाप का गुरु है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय एक सोच ने बदली भिखारी की जिंदगी। किसी शहर में एक भिखारी रहता था। वह ट्रेन में लोगों से भीख मांगा करता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था, उसे एक सेठ नजर आए। सेठ से उसने भीख मांगी। सेठ ने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे। सेठ की बात सुनकर भिखारी ने कहा, मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं तो भिखारी हूं। भिखारी जब अगले स्टेशन पर उतरा तो उसे सेठ की बात याद आई। तभी उसकी नजर सड़क किनारे उग रहे फूलों पर पड़ी। भिखारी ने वो फूल तोड़ लिए। अब जो भी भिखारी को पैसे देता, बदले में वो उसे एक फूल देता। कुछ दिनों बाद ट्रेन में भिखारी को वही सेठ नजर आए। भिखारी ने उनके पास जाकर कहा कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ तो दूंगा। सेठ ने जब पैसे दिए तो बदले में भिखारी ने उन्हें फूल दिया। ये देखकर सेठ जी खुश हुए। सेठ ने भिखारी से कहा कि अब तुम भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन गए हो। सेठ की बात भिखारी को समझ आ गई। घटना के कुछ साल बाद जब वो सेठ जी एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके सामने एक आदमी आकर बैठ गया। उसने सेठ से कहा, आज आपकी और मेरी तीसरी मुलाकात है। उस आदमी ने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही भिखारी हूं जो पैसे के बदले आपको फूल दिया था। आज मेरा फूलों का व्यापार है। आपकी एक सोच ने मेरी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी।
नहीं तो मैं आज भी ट्रेन के नीचे भीख मांगता ही पाया जाता। इसीलिए कहते हैं कि एक सोच अच्छी हो तो जिंदगी ही बदल सकती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।